दोस्तों, अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने रुपए के नए वर्जन डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। ऐसे में दोस्तों, आपके मन में आखिर ये डिजिटल करेंसी होता क्या है और ये काम कैसे करेगा, और हम यूपीआई और नेट बैंकिंग द्वारा डिजिटल मनी ट्रांसफर करते ही हैं, फिर इसमें और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है, डिजिटल करेंसी के क्या फायदे और क्या नुकसान है, जानेंगे इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, डिजिटल करेंसी के क्या फायदे और क्या नुकसान है और ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपए, नोट के सिक्के का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसे आप बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी के रूप में प्राप्त करेंगे। फिजिकल नोट यानी कि आरबीआई जो कागज वाले नोट छापती है, उसमें और डिजिटल करेंसी में सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि इसे नोट को आप जेब में लेकर नहीं घूम सकते। डिजिटल करेंसी का लेन देन एक दूसरे के अकाउंट में डिजिटल यानी कि ऑनलाइन तरीके से होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 2022 फरवरी में बजट सत्र के दौरान भारत की पहली डिजिटल करेंसी को नवंबर के महीने में लॉन्च करने के लिए कहा था, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 में होलसेल डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट को भारत में 4 बड़े शहरों में लॉन्च भी कर दिया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, अभी तक तो आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे थे, फिर बीच में होलसेल डिटेल करेंसी की बात कहां से आ गई। तो हम आपको बताते चलें कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी के दो प्रारूपों में लॉन्च किया है। पहला होलसेल डिजिटल करेंसी, जिसका उपयोग भुगतान के लिए बड़े बड़े व्यापारी और वित्तीय संस्था करेंगे। तो वहीं सेकंड पर रिटेल डिजिटल करेंसी नाम का एक चीज आती है जिसका उपयोग आम लोग यानी कि आपके और हमारे जैसे लोग करेंगे। इसमें से होलसेल डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, 1 नवंबर को लॉन्च कर दिया है। तो वहीं रिटेल डिजिटल करेंसी को अभी हाल ही में आरबीआई ने 8 दिसंबर को लॉन्च किया है। फिलहाल ये सेवा सबके लिए उपलब्ध नहीं है। ये प्रोजेक्ट अभी पायलट मोड पर है, जिसे भारत में कुछ चुनिंदा शहरों जैसे बेंगलोर, भुवनेश्वर, नई दिल्ली और मुंबई में शुरू किया गया है। फिलहाल इस होलसेल डिजिटल करेंसी को डेवलप करने की जिम्मेदारी आरबीआई ने 9 बैंकों को सौंपी है, जिन बैंकों का नाम एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, एचएसबीसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक है। हमारे द्वारा ऊपर बताए गए 4 शहरों के इन 9 बैंकों में किसी व्यापारी या बड़े उद्योगपति का अकाउंट है तो होलसेल डिजिटल करेंसी का उपयोग वो कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, 8 दिसंबर को आरबीआई ने रिटेल डिजिटल करेंसी को भी इन्हीं 4 बड़े शहरों में लॉन्च कर दिया है। फिलहाल अभी डिजिटल करेंसी ट्रायल में चल रहा है, जिसका उपयोग अभी केवल चुनिंदा लोग और व्यापारी ही कर रहे हैं। जब यह पायलट प्रोजेक्ट इन शहरों में सक्सेस हो जाएगा, फिर उसके बाद इसे पूरे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी आखिर काम कैसे करती है और इसके उपयोग से क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी को आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी वैल्यू वर्तमान कागजों वाले नोटों के बराबर ही होगी। इस डिजिटल करेंसी को सबसे पहले आरबीआई अपने द्वारा चयन किए गए बैंक को सौंपेगी। फिर ये बैंक अपने कस्टमर को एक वॉलेट अकाउंट खोल कर देंगे, जिसके बाद आप उन डिजिटल करेंसी को डिजिटल टोकन के रूप में अपने वॉलेट में रखेंगे, और जब भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका पेमेंट करना होगा या फिर किसी को डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करना होगा, तो इसे आप बहुत ही आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करके या इसके अलावा और भी कई पेमेंट मेथड देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप दूसरे के अकाउंट में डिजिटल करेंसी को आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर हम डिजिटल करेंसी के उपयोग से होने वाले फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन डिजिटल करेंसी को कोई एक जगह स्टोर नहीं कर पाएगा। डिजिटल करेंसी के हर रुपए का हिसाब आरबीआई के पास होगा। इससे पहले क्या था कि आरबीआई कागज के नोट छापती थी और वो पैसे बैंक के माध्यम से किसके पास गए, इसकी जानकारी आरबीआई के पास से नहीं रहती थी। लेकिन डिजिटल करेंसी के आ जाने की वजह से सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होंगे, जिसकी सूचना आरबीआई को मिलती रहेगी, और कोई भी व्यक्ति अपने घर में काला धन के रूप में ज्यादा कैश इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो वहीं डिजिटल करेंसी का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपए को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी।
दोस्तों ये तो रही डिजिटल करेंसी के फायदे, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। डिजिटल करेंसी के उपयोग से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो वही नेक्स्ट नुकसान ये है कि आप हर ट्रांजैक्शन को आरबीआई की देख रेख में करेंगे। आप किस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, इन सब की जानकारी आरबीआई बैंक की होगी। डिजिटल करेंसी के माध्यम से आप कोई भी लेन देन सीक्रेट रूप से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।